फिर से माइंडसेट पर अगेन बहुत कुछ सीखने वाले हैं, वो भी हमारे सीनियर वेलनेस कोच से, जिनसे हम एवरी थर्सडे बहुत कुछ न्यू सीखते हैं एंड उन पॉइंट्स पे वर्क करके अपनी लाइफ में डेफिनेटली बहुत बड़ा बदलाव हम कर पाते हैं। सो अगेन आज हम बहुत कुछ सर से सीखेंगे। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम सर को इनवाइट करने वाले हैं, एंड हम सर को इनवाइट करेंगे एक हार्ट रिएक्शन के साथ में, टैपिंग रिएक्शन के साथ में एंड स्माइल के साथ में, बिकॉज सर ऐसे नहीं आने वाले। एंड स्माइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे सेशन के दौरान। किसी को भी ऐसे मुंह लटका के नहीं बैठना है कि हाँ बस बैठे हैं, ऐसे वाला नहीं। बिकॉज आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, हम सभी लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं मॉर्निंग में। हम सब जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, अभी करीबन 334 फैमिली मेंबर्स हैं हमारे साथ में, इतनी फैमिलीज हैं। सो अभी हम सर को इनवाइट करने वाले हैं। सो मोस्ट वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। थैंक यू रवीना, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों को। और रवीना, क्या आप सभी ने इनवाइट किया तो मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ और आपको आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये मौका देते हैं बार बार सीखने का और सिखाने का। क्योंकि आप क्या सोच रहे हो कि मैं आपसे सीखता नहीं हूँ, आपसे ही सीख के आप ही को, जैसे ना कि सामने वाला पत्थर फेंकता उसी के पत्थर को फेंक के वापस मार देने वाली बात है। तो आप लोग ही सिखाते हो और आप लोगों को ही वापस दे देता हूँ। क्योंकि हमेशा एक चीज देखना, अगर आपको कुछ सीखना है ना तो पब्लिक के बीच में रहना सीख जाओ। अपने आप ही पब्लिक सिखा देगी, हर चीज को सिखा देगी। आप सफल होना सिखा देगी, आपको खुश रहना सिखा देगी, आपको रोना सिखा देगी, आपको हंसना मतलब जो चाहोगे। अब मन में तो आपके कोई क्या चाहते हो वही चीज सीख जाओगे, ऐसी संगत कर जाओगे। क्योंकि आदमी का चुनाव जो होता है वो उसी तरीके से करता है वो आदमी, है ना। तो थैंक यू वेरी मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सबसे पहले प्यारी सी प्रणाम करेंगे हम सब लोग, माँ सरस्वती को भी करेंगे, अपने इष्ट देव को करेंगे, अपने मम्मी पापा को करेंगे, जो जिनको भी आप प्रणाम करना चाहते हैं उनको इस चीज को करेंगे, है ना। तो बहुत बहुत सभी को वेलकम। और सीखने के लिए सब तैयार है। लेकिन आज तो कुछ बातें इस तरीके से करेंगे क्योंकि अब भी मैं सोच रहा था कि जैसे हमेशा हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सतयुग सतयुग के बारे में बातें करते हैं, है ना। लेकिन आज हम कलयुग के बारे में बात करेंगे। ये कलयुग का प्रभाव हम पे कितना पड़ रहा है, लेकिन हमारी कम्युनिटी से हमारा कितना बचाव हो रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कलयुग का प्रभाव सबके ऊपर पड़ रहा है। कितने लोग हैं जी मानते हैं कि कलयुग, अरे साहब कोई बात बुरी आती है और अरे साहब ये तो कलयुग है जी, अजी साहब ये तो कलयुग है जी। लेकिन जब हम कम्युनिटी में जुड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सतयुग है भाई। मुझे तो सतयुग लगता है ना। कितने लोगों को लगता है सतयुग है जब हमारी कम्युनिटी में जुड़ते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे, हम कभी नेगेटिव है रहते ही नहीं है, हम कभी मायूस चेहरा रहते ही नहीं है। पता नहीं क्या है कि हमारा माहौल ही ऐसा, यूं कहते हैं ना, देखो सब चीज ही यहाँ है, पृथ्वी पे ही है। यानी कि स्वर्ग भी पृथ्वी पे है और नरक भी पृथ्वी पे है, सभी कुछ है। तो हम इस कम्युनिटी में आने के बाद में तो हमको सारी चीज मिलने वाली है ना। और कुछ लोगों को मिली भी है कि जितनी खुशहाली, मैं तो बार 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 भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, ये भगवान मुझे एक कैसी कम्युनिटी दी है जिसमें खुशियां भी मिल रही है, जिसमें स्वास्थ्य भी मिल रहा है, जिसमें आनंद भी मिल रहा है, अच्छे अच्छे चेहरे मिल रहे हैं, परिवार बढ़ता जा रहा है। तो कलयुग का तो कहीं उसको टच होने का जरूरत ही नहीं पड़ रही है ना। तो आज हम ये चीज देखेंगे कि हमें कलयुग में कम क्या हुए, लेकिन उसमें हमने कितने चीज को हमने अडॉप्ट किया और कितनी चीज को हमने छोड़ चुके हैं और आगे हम छोड़ने वाले हैं ना। तो हम आज इसको अपनी कम्युनिटी से भी कनेक्ट करेंगे कि आप खुद तुलना कर ले बाहर वालों से और हाँ अपने खुद से तुलना करेंगे सब लोग। आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो आपको लगेगा ये क्या बोरियत आज सब्जेक्ट ले लिया है ना। लेकिन आज अगर आप तुलना करेंगे कि बाहर वालों से और अपने वालों से, तो देखो कलयुग में क्या क्या कम हो गए वो महसूस करेंगे, और फिर आपने उसको क्या निवारण कर लिया वो भी महसूस करेंगे। रेडी है सब? एक एक पॉइंट लिखाऊंगा मैं, वो आप लिख सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट है। सबसे पहले जो कलयुग के जो कम क्या हुआ, कलयुग में क्या कम हुआ, यानी कलयुग कलयुग में लक्षण क्या है, कलयुग के वो कम क्या हुआ है। सबसे पहले कुटुंब कम हुआ। पहला, कुटुंब कम हुआ। अब लोगों का कुटुंब कम हो गया होगा भाई, हमारा तो कुटुंब बढ़ ही रहा है। कुटुंब कम हुआ यानी लोगों का कुटुंब कम हो गया होगा ना। और हमारा तो बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। रोज कोई इनको इन नया आ रहा है, रोज कोई इनको नया बर्थडे। आप देखो आज एक आप दीदी का बर्थडे था, इसका मतलब नई ज्वाइनिंग है हमारे, नए लोग हमारे आ रहे हैं, तो हमारा तो कुटुंब बढ़ रहा है। तो कलयुग का, कलयुग जो मान रहे हैं, जो कलयुग में जी रहे हैं, उनका तो कुटुंब कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
थोड़ा सा यस नो में मुझे जवाब देंगे। और हमारा कुटुंब बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है। दूसरा, संबंध कम हुए। संबंध कम हुए, मतलब ये बताऊंगा क्या क्या कम हो गया कलयुग में, है ना। तो संबंध कम हुए। लोगों के होते होंगे भाई संबंध कम, हमारे तो संबंध बढ़ रहे। हम तो सतयुग में जी रहे हैं भाई। लोगों के हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे, तो हमारे तो बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? बढ़ रहे हैं ना। क्यों नीलम जी? दुनिया के कम हो रहे होंगे ना संबंध, हमारे तो रोज बढ़ रहे हैं। आप देखो, कल एक चीज बताऊंगा, आप कितना प्यारा रिजल्ट देखा, कैसी स्टोरी देखी। ऐसा लग रहा था सब लोग रिलेट कर रहे थे। और किस तरीके से उन्होंने रिजल्ट शेयर किया। हमारी जो स्टोरी ऑफ द वीक आती है, कितना अच्छा लगता है। और वो रिजल्ट शेयर करते हैं, जैसे लगता है जैसे उन्होंने नर्क से निकल के स्वर्ग में आ गए हैं, है ना। बहुत अच्छा लगता है। एक एक व्यक्ति हर हर वीक को, हर बुधवार को हमारे लोग आते हैं, तो हमारे रिलेशन बढ़ रहे हैं। अब देखो, आपने नीलम जी को वो क्या नाम मैं नाम भूल गया, जो कल स्टोरी थी ना, रवीना अंकिता दिमाग मैम। से अंकिता है। मैम। अंकिता गुप्ता अंकिता जी, मैम। हाँ अंकिता जी। अब नीलम मैन अंकिता जी, यानी उनका रिलेशन बढ़ा, और अंकिता जी ने कितने लोगों को अपने साथ ले लिया, तो रिलेशन बढ़ रहे हैं ना। और कलयुग वालों के क्या हो रहा है? रिलेशन कम हो रहे हैं। और नींद कम हुई। इतनी चिंता फिक्र रहती तो नींद तो कम होनी होनी भाई, नींद कम हुई। तीसरा पॉइंट है, नींद कम हुई। लोगों की नींद कम हो रही होगी, हम खर्राटे से सोते हैं, अच्छी नींद आती है हमें। बाल कम हुए। बाल भी पहले कलयुग में बाल खूब घने होते थे, और अब धीरे धीरे कर खान पान इतना खराब हो चुका है लोगों का कि बाल भी कम हो गए। सभी के, ऐसा नहीं किसी के भी। तो बाल भी कम हुए। प्रेम कम हुआ। प्रेम कम हुआ। प्रेम कम हुआ। और हमारा बढ़ रहा है। एक दूसरे के चेहरे देख के मुस्कुरा जाते हैं हम लोग। इतना प्यारा प्यारा चेहरे देखते हैं, बहुत मुस्कुरा जाते हैं। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं कभी सबसे फिजिकल मिलने जाता हूँ तो लोग, है ना। अब एक एक चीज बता दूं आपको। अब भी मीटिंग हुई थी, तो उसमें मैं नहीं जा पाया था। तो सुमन जो दौसा से हैं, तो पता है क्या हुआ कि सब अपने अपने मेंटोर से गले मिलो सबसे। तो मेरे को कोई नहीं दिखा, आप भी नहीं दिखे, भाई साहब भी नहीं दिखे। तो मुझे रोना सा आ गया। फिर भैरव सिंह जी भाई साहब दिखे, तो हम तो भाग के हस्बैंड वाइफ वहां जाके उनसे मिले जाके। मतलब देखो, आप सोचो इस बात को, जो हम कभी उनको जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, आज वो ये शब्द आ रहे हैं कि मुझे कोई नहीं दिखा। तो मुझे रोना सा आ गया। फिर बाद में जब घनश्याम जी बोले को हैं, बोले कहा, वो भाई साहब खड़े, भैरव सिंह जी भाई साहब खड़े। तो फिर भाग के उनके पास जाके पहुंच गए। तो अब सोचो आप कि कितना प्रेम हो जाता है। और कलयुग वालों के लिए प्रेम घट रहा है, और हमारे लिए बढ़ रहा है। कपड़े कम हुए। खरीदते तो बहुत है भाई, लेकिन पहनने में कम कम आता है, यानी कम लग रहा है कपड़ा, छोटे कपड़े बनाते हैं। शर्म कम हुई। सातवां पॉइंट है, शर्म कम हुई। देखिए, पहले के जमाने में क्या होता था, कोई बात को अपने से बड़े कहने में झिझक आती थी, बड़े से कहने में। और अब पता क्या है, अजी साहब मॉडर्न जमाना है, क्या झिझक आना है, मतलब उसको मॉडर्न रूप दे दिया कि नहीं, क्या झिझक करनी है, बा- खुल के बोलो। मतलब ये चीजें हो जाती है, जबकि बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो नहीं कहना चाहिए, उनको अदब करना चाहिए ना। वो भी कम हुआ। कम हुई लाज लज्जा। कम हुई लाज लज्जा। आठवां पॉइंट, कम हुई लाज लज्जा। मर्यादा कम हुई। नौवां पॉइंट है, मर्यादा कम हुई। मर्यादाएं भी बहुत कम हुई। लेकिन आज हम इस कम्युनिटी में जुड़ने के बाद कैसा लग रहा है कि हम कितना रेस्पेक्ट करते हैं अपने स्पॉन्सर का, कितना रेस्पेक्ट करते हैं अपने मेंटोर का, कितना रेस्पेक्ट करते हैं अपनी टीम का, कितना रेस्पेक्ट करते हैं अपने कस्टमर का, कितना रेस्पेक्ट करते हैं अपने कंज्यूमर। मतलब देखिए कितना फर्क है कलयुग के। हम तो अब कलयुग के लोगों में, हम में लोगों, यानी हम कलयुग से बाहर निकल चुके हैं एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। बच्चे कम हुए। बच्चे कम हुए। बच्चे कम हुए। पहले बच्चे
की संख्या आप देख लीजिए। पहले हम कितने बहन भाई हैं, और हम हमारे बच्चे कितने हैं, और हमारे फिर और अगली जनरेशन में क्या बच्चे, यानी सब बच्चे भी कम हुए। पुस्तक वाचन कम हुआ। पुस्तक वाचन यानी अब तो किताबें तो पढ़ना ही बंद कर दिया लोगों ने। टीवी है, मोबाइल है, इंस्टा इंस्टा इसी में घुसे रहते हैं। बाकी 100% है कि किताबें पढ़ना कम हो गया। घर में खाना कम हुआ। आप देखिए, नई जनरेशन में तो बच्चा खाता ही नहीं है घर की चीजें बनाई हुई। मैं तो ये खाऊंगा, मैं बर्गर खाऊंगा, मैं पास्ता खाऊंगा, मैं पिज्जा खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा। और जो घर की चीजें बनी हुई इसमें नाक सिकोड़ता है। आप देख लीजिए, आप उठा के देख लीजिए। लेकिन हमारे बच्चे तो देखो डायनो शेक पीते हैं, कोई एनर्जी शेक पी रहा है, कोई अलग ही उनका स्टाइल है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कलयुग की फटकार से, जैसे कंबल में सर्दियां बचाव है, वैसे हमारी कम्युनिटी हमारे कलयुग से बचा रही है ना। भाई भाई में प्रेम कम हुआ। भाई भाई में प्रेम कम हुआ। अब देखिए, पहले इतना प्रेम था कि आपने जो रामायण पढ़ी होगी हमारे जो पूर्वजों की, तो उसमें आपने देखा होगा कि भगवान मतलब अयोध्या में नहीं रहे तो उनके खड़ाऊ से उन्होंने शासन किया, उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया। और हमारी संस्कृति ये सब कुछ सिखाती है। जब भगवान है ना जंगल में जब जा रहे थे ना, तो उन्होंने वन देवी से कहा, वन देवी ये कांटे है ना तुम साफ कर देना। कि भगवान आप तो निकल चुके, अब मैं ये कांटे से क्यों साफ करूं। अब क्या जरूरत पड़ रही है कांटों की, आप तो पहले ही निकल चुके हैं यहाँ के। कि नहीं, मेरा भरत भाई आएगा, मेरे को ढूंढता हुआ 100% आएगा। और उसको उसके लिए मैं ये कह रहा हूं। तो बोले आप तो कह रहे थे कि भरत जी बहुत वज्र के समान है, बहुत ही वो तो बहुत ही तगड़े आदमी है, तो आप उनके लिए बात कर रहे हो। नहीं, बोले वो तो इतना कोमल नहीं है वो। लेकिन वो ये सोच के दुखी होगा कि मेरे बड़े भैया राम यहाँ से निकले होंगे और उनको कांटे लगे होंगे तो कितना दुख हुआ होगा। वो ये सोच के नहीं दुख होगा कि मुझे लगेंगे, वो ये सोच के दुखी होगा कि मेरे बड़े भैया के कांटे लगे होंगे। आप सोचिए कितना प्रेम था। आज है क्या। आप तो यहाँ कहता है जैसा कर्म करेगा वैसे भरेगा। भाई बहुत परेशान, बहुत बेकार आदमी वो तो मेरा। और छोटी छोटी चीजों पे आपस में लड़ेंगे। आगे बोले ये घर का तीन, मतलब ये कमरा तू ले ले, ये कमरा मैं ले लूं, नहीं मैं लूंगा ये तो तू ये ले ले, मतलब बांटे। मतलब बहुत कुछ छोटी छोटी चीजों में लड़ेंगे, बंटवारे पे लड़ेंगे, है ना। ये हमारी संस्कृति पहले सिखाती थी, कलयुग में ये चीज आ रहा है। लेकिन हम जब इस कम्युनिटी में जुड़ते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं, माइंडसेट की बातें सीखते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज बता दूं आपको, कल मेरी बेटी आई थी राधा, तो पता क्या कह रही थी कि पापा ससुराल में कोई भी सिचुएशन आती है ना, मैं आपको याद कर लेती हूँ और मैं अपने आप को एडजस्ट कर लेती हूँ। आपकी बातों को याद कर लेती हूँ, मैं अपने आप को एडजस्ट कर लेती हूँ। मुझे कितनी खुशी हुई कि मेरे बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई क्योंकि हम कम्युनिटी में ये चीज सीखते हैं कि वो भी जुड़ती है, हमारे सेशन में जुड़ती है, वो भी सीखती है। ये चीजें होती है। चलना कम हुआ। 14वां पॉइंट है, चलना कम हुआ। चलना कम हुआ। पहले बहुत दूर दूर तक भी आदमी पैदल चलता था, और अब तो बस थोड़ी सी दूर जाने में, या तो बाइक उठाएगा या फोर व्हीलर उठाएगा, जिसके पास जो भी है, लूना है या कोई विक्की है या कोई अटर पटर कोई भी हो, और उन्हें तो साइकिल ही कुछ भी करेगा, लेकिन पैदल नहीं जाएगा। एक तो अपनी इमेज भी समझता है कि साहब पैदल आए, ये और है सबसे बड़ी बात। अगर वो जा भी सकता है ना, तो अपनी इमेज समझता है, और फिर इमेज समझने के चक्कर में जो पैदल चलने की आदत खत्म हो जाती है, आदत खत्म हो जाती है। तो फिर पता तो इतनी दूर, आप ताज्जुब करोगे कि पहले, अब मैं बताऊं, मैं आपको, मैं गांव में पढ़ा था कुछ दिन, तो 10 किलोमीटर थी हमारे जो स्कूल थी, 10 किलोमीटर में साइकिल से जाता था। तो जब हम वहां के निकल रहे थे, मैंने बच्चों से कहा देखो ये स्कूल है मेरी, मैं गांव से साइकिल से आता। पापा साइकिल से इतनी दूर, मतलब उनको ऐसा लगा। मैंने कि भाई तुम्हारे कलयुग के फटकार है भाई। इतनी दूर पैदल आते थे हमारे, हमसे बड़े वाले तो जयपुर से हमारे गांव पैदल जाते, मतलब कौन किराया देगा, जयपुर ये रहा 80 किलोमीटर है, जयपुर कौन सी दूर है।
मतलब कईयों को जो तारीख पड़ती थी सुबह जल्दी चलते थे, तारीख साध के वापस जा वापस शाम को घर पहुंच जाते थे। आप सोचो आप, ऐसे ऐसे लोग भी थे हमारे। अब कलयुग में मैं ही नहीं चलते पैदल, घर से बाहर निकलते हैं जो पैदल नहीं चलते हैं। खुराक कम हुई, खुराक कम हुई, 15 में खुराक कम हुई। अब खाना भी कम हो गया, पहले जैसा डाइट कहाँ रही है, पहले बहुत अच्छी डाइट खाते थे, बहुत अच्छा डाइजेशन सिस्टम था। अब तो डाइजेशन के लिए पेट को पकड़े ही रहते हैं ना बहुत सारे। हमारी कम्युनिटी वाले तो सही हैं अभी, लेकिन बाहर वाले तो हमेशा पेट को पकड़ के ही रहते हैं। हमारा तो गैस हो रहा है, हमारा तो अपच हो रहा है, हमारा तो एसिडिटी हो रही है, हमारा तो ये हो रही है, तो खाना नहीं खा पाते वो लोग। और हमारे लोग क्या करते हैं, खाना खा पाते हैं ना सही ढंग से, सही ढंग से खाना खा पाते हैं ना, तो कितना बचाव हो रहा है हमारे कलयुग से। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बारिश में छतरी लगा दी हो, है ना। घी मक्खन कम हुआ, घी और मक्खन कम हुआ। अब तो मिलावटी आ रहा है भाई, कम वैसे भी कम हो गया, और अगर खाएंगे तो नुकसान भी करेगा। मिलावटी चीज हो गई, है ना। सारी चीज कम हो गई। तांबे पीतल के बर्तन कम हुए, तांबे और पीतल के बर्तन कम हुए, तांबे और पीतल के बर्तन कम हुए। आजकल तो तांबे पीतल के बर्तन में खाना पसंद नहीं करते भाई। और पहले के जमाने में तांबा, पीतल, लोहे की कढ़ाई रहती थी, लोहे की कढ़ाई में खाते थे तो आयरन की कमी नहीं आती थी। आप सोचो। और हम आजकल क्या करते हैं, बड़ा बड़ा स्टैंडर्ड, अगर किचन में ऐसी वैसी चीज आ गई ना, पीतल तांबा आ गया, ओहो, वो ये तो लोअर क्लास के लोग हैं भाई। और स्टैंडर्ड लोग तो वो होते हैं जो आजकल के मॉडर्न चीजें लाते हैं, और जब उनमें कितना नुकसान होता है। प्रेशर कुकर लिया है, जब खाना पकता नहीं है, पकता नहीं है वो खाना, वो यूं मान लो कि वो जलता है समझ लो, वो खराब ही होता है खाना, मतलब उसको पकता नहीं है वो खाना। आप तो केवल उसका पेट भर रहे हो बस। सुख चैन कम हुआ, सुख चैन कम हुआ, सुख चैन कम हुआ। हमेशा टेंशन रहती है, चिंताएं रहती हैं, दुनिया भर के हाउल्लड़ रहता है, पूरा सुख चैन सुख शांति तो है नहीं। पहले के जमाने में खूब गपशप मारते थे, बैठे रहते थे, चबूतरों पे लोग इकट्ठा हो जाते थे। अब किसी को टाइम ही नहीं है, टेंशन में रहता है आदमी। मेहमान कम हुए, 1900 पॉइंट मेहमान कम हुए, मेहमान कम हुए। आजकल तो मोबाइल से काम चलाते हैं, समाचार पूछने के लिए आना जाना तो बंद ही कर दिया लोगों ने। आजकल आना जाना, आना जाना कम कर दिया लोगों ने, है ना। तो मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों के साथ में आना जाना भी, क्यों, फिजिकल रिलेशन भी बहुत अच्छा होता है, तो फिजिकल भी जाएं। नहीं तो मोबाइल से ही बात करने के दूर हो जाते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि कहते हैं ना कि भाई सब कुछ नहीं मिलता, है ना, सब कुछ ज्ञान नहीं मिलता मोबाइल के साथ। कुछ पल बैठो अपने परिवार के साथ, कुछ पल अपने परिवार के साथ भी बैठना चाहिए। सत्य कम हुआ, सत्य कम हुआ, सत्य कम हुआ, सत्य कम हुआ। मन मिलाप कम हुआ, 22वां पॉइंट है, मन मिलाप कम हुआ। मन मिलाप, देखो आजकल मन नहीं मिलता है लोगों से, केवल ऊपरी दिखावा रह गया है। किसी से फॉर्मेलिटी, ये कोई बोला था यार, पहले कितने खुश होते थे, और यार वहां उनके मिलने जाना है, या उनके जिम में जाना है, या उनने निमंत्रण दिया है, और आज अरे यार वो जाएंगे वो बुरा मान जाएगा, मतलब फॉर्मेलिटी, मतलब उसका मन नहीं है वहां जाने का, फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं। भाई ठीक है यार वो बुरा मान जाएगा, बस इतने ही। और बताऊं आपको एक चीज और मेरे को याद आई, आजकल वो फेसबुक पे उन पर कुछ डालते हैं ना, तो उनको लाइक करना पड़ता है, नहीं तो है ना, चाहे मन हो या नहीं हो लाइक करना पड़ता है, नहीं तो लोग बाग बुरा मान जाते हैं कि तूने मुझे लाइक नहीं किया। चाहे वो, मतलब उसने ढंग से देखा भी नहीं, टच लाइक कर में यार देखा भी नहीं, यूं लाइक कर दिया, बोले यार वो बुरा मान जाएगा या बुरा मान जाएगी। मतलब कुछ डालते हैं तो अब तो मजबूरी होगी लाइक करने की, मन नहीं मिल रहा लेकिन लाइक करना पड़ेगा, है ना।
ये जमाना आ गया आजकल। और अगर नहीं किया तो आ जाता है। बिल्कुल सही है, देखो संतोष मैम कह रही है, बिल्कुल सही बात है ये। मजबूरी हो गई लाइक करना भाई। दिख गया तो लाइक हम भी करने लग गए भाई, पहले के जमाने के साथ साथ है भाई, ठीक है दबा दो भाई, मन है या नहीं है कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में आता है समर्पण कम हुआ। एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना बहुत कम हुई। और मदद भाव कम हुआ। समर्पण कम हुआ, 24वां मदद भाव कम हुए। अब देखिए, मदद भाव कम हुआ। पहले मदद करने के लिए लोग तत्पर रहते थे। आप ताज्जुब करोगे, मेरे गांव में अब तो क्या पानी वानी खत्म हो गए, कुआं सूख गए। लेकिन हमारे जो दादू साहब बताते हैं कि जो हमारा कुआं है ना, फ्री में मतलब बना है। सिर्फ मिस्त्री ने जो चुनाई करी थी ना, उसके पैसे दिए। आप सोचो। बोला सारे लोगों ने, यार उठा साहब का कुआं खुदो, चलो चलो यार वहीं हम मौज मस्ती करेंगे, वहीं वो करेंगे। मतलब खोदने वाले भी, बैल भी, और मतलब सारे लोग वहां आते थे। और चने और बोलो गुड़ रख देते थे वहां पे, वो भी खाते रहते थे। और जो सत्तू बोलते थे उसका, जौ का जो पीस के वो रख देते थे। और खाना खाना ये बनता रहता था, खाते रहते थे पूड़ी। कभी पूड़ी सब्जी बनती, कभी चूरमा बनता, बोले ये चीज बनती रहती, खाते रहते। और लोग वहां कुएं पे, यानी पूरा कुआं जो लाखों रुपए में आज की तारीख में नहीं बन पाएगा, वो फ्री में बना। बताओ, आप लोग इतनी मदद करते थे पहले आपस में। किसी का खेत बुआई से रह जाता था ना, तो गांव के 10 20 50 लेना एक साथ पहुंच जाते। और वो आधे घंटे में बो के आ जाते, और यार उसका खेत रह गया, चलो यार सभी। बोला मैंने देखा है मेरी आंखों से ये बात को, कि चलो जी। लेकिन हमारी कम्युनिटी आजकल मदद करना शुरू कर दिया है, हमारी कम्युनिटी मदद करती है। तो मुझे पुराने जो हमारे सतयुग के दिन याद आती है। मान लो कि सतयुग के आपको याद आएगी, आप कलयुग में नहीं जी रहे हैं। आप मदद करते हैं, कितने लोग मदद करते हैं ना, सभी लोगों के आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना। और उनके चेहरों पे खुशी देखते तो आपको कितना अच्छा लगता है। एक मदद भाव की बात बताता हूँ। एक छोटी सी एक कहानी है कि एक आपने पहले भी सुनी होगी। एक व्यक्ति अपनी दोनों बहनों से मिलने गया, तो एक बहन के पास मिलने गया, दूसरे से मिलके आ गया। जब उसके फादर ने पूछा, मैं शॉर्ट में थोड़ा जल्दी बताऊंगा। उसके फादर ने पूछा कि दोनों बहनें कैसी हैं। तो बेटे ने आके कहा कि एक बहन मरेगी इनमें से। बोले क्यों? कि एक बहन के तो फसल तैयार है, लेकिन बारिश की कमी है। अब वो बदल तो हो रहे हैं, लेकिन यूं कह रही है कि अगर बारिश नहीं हुई तो भाई हम मर जाएंगे, बहुत पैसा लगाया है इसमें खेती में। अगर ये फसल पैदा नहीं हुई तो मुझे तो मरना पड़ेगा, कर्जा हो जाएगा। अगर बारिश नहीं हुई तो कर्जा हो जाएगा, फसल खराब हो जाएगी। और बोलो दूसरी, कि दूसरी ने मटके बनाने का काम करती है। और पूरे मिट्टी लाए, बनवाया, बहुत पैसा खर्च कर किया है। और वहां बड़ा सा जो हाव बोलते हैं जिसको पकाने के लिए, वो सारी बर्तन, मिट्टी, मटकियां हैं। और सिराई वगैरह जो भी बहुत सारी आइटम बना के उनको रखा है, पकाव के लिए उसने लगा रखा है। और बदल हो रहे हैं कि बोले भैया अगर ये बारिश हो गई तो हम मुझे मरना पड़ेगा, क्योंकि हम तो बहुत कर्जदार हो जाएंगे। तो बोले बारिश हुई तो एक बहन मरेगी, नहीं हुई तो एक बहन मरेगी, दोनों बहनों में से एक मरेगी। तो बड़ा बड़ी समस्या है। लेकिन हमको तो मदद करनी है ना, हमको तो मदद करनी आती है। तो हमारे तो कम्युनिटी में सब जानते हैं कि भाई मदद कैसे कर की जाती है। तो उसके फादर हो सकता है हमारी कम्युनिटी में जुड़ते हो। तो बेटा बोले कोई दिक्कत नहीं है, बोले ऐसा करो, दोनों बहनों से को मेरे जूम पे बात कराओ। दोनों बहनों को जूम पे बात कराओ। दोनों बहनों से जूम पे बात करी, भाई क्या क्या प्रॉब्लम है। कि एक तो बोली कि बारिश हो गई तो मेरी बर्तन सारे टूट जाएंगे, कच्चे बर्तन है, और मैं मेरे कर्जदार हो जाऊंगी तो मुझे मरना पड़ेगा। दूसरी बोले फसल अगर मान लो बारिश नहीं हुई, फसल नहीं हुई, तो मैं मर जाऊंगी। तो बोलो ऐसा है, आप आज दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन जाओ। आज पता तो नहीं चला कि वर्षे बारिश होगी कि नहीं होगी, दोनों आधे आधे के पार्टनर बन जाओ। अगर बारिश होगी तो भी नहीं मरोगे, बारिश हुई तो भी नहीं मरोगे। क्योंकि जिसकी अगर बारिश हुई तो इसकी फसल होगी तो आधा तू ले लेना। और अगर मान लो बारिश नहीं हुई और उसके हाव पक गया, तो वो जो बर्तन बिकेंगे तो आधा तू ले लेना। तो दोनों को पार्टनर बना दिया। दोनों को पार्टनर, अब नफे में भी पार्टनर, नुकसान में भी पार्टनर। समझ पा रहे हैं? तो दोनों ही बहनें जिंदा रह गई। क्या रह गई? दोनों ही बहनें जिंदा रह गई। ऐसे ही हमारी कम्युनिटी एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, खुशहाली ढूंढने की कोशिश करते हैं ना सब लोग। और मैं तो आपसे ये की कहता हूं कि मदद करो बस, मदद करो, पुण्य मिलेगा, मदद करो पुण्य मिलेगा। ओके। उसके बाद लास्ट पॉइंट, पोषण भोजन में कम हुआ।
लास्ट पॉइंट है, भोजन में पोषण कम हुआ। हुआ कि नहीं हुआ है? तो आप रोज बताते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है ना? ये तो हुई कम। अब ज्यादा क्या होया कल युग में? ज्यादा क्या हुई, अब देखो, अब ज्यादा क्या हुई, फटाफट लिख लिख लीजिए, ज्यादा क्या हुई है। बीमारियां बढ़ी। पहला पॉइंट है, बीमारियां बढ़ी हैं। टेंशन बढ़ा है। ये लिखाऊंगा इनको तो, क्योंकि आप सब जानते हैं बीमारियां बढ़ी हैं, पहला। यानी पहले लिखा है क्या कम हुआ है, और अब लिखा रहा हूं क्या ज्यादा बढ़े हैं। टेंशन बढ़ा है, दिखावा बढ़ा है। आपको पता है दिखावा बढ़ा है? चाहे घर में है ना, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको दिखावा करना पड़ेगा। नहीं तो आप या तो बैकवर्ड कहलाओगे, या फिर है ना भाई, आप फुकरे कहलाओगे, यूं मान लो एक तरीके से। भाई इनके पास कुछ नहीं है। भद्दापन बढ़ा है। भद्दापन बढ़ा है। पाप झूठ और झगड़े बढ़े हैं। भद्दापन बढ़ा है। पाप झूठ और झगड़े बढ़े हैं। द्वेष और ईर्ष्या बढ़ी है। द्वेष और ईर्ष्या बढ़ी है। लालच बढ़ा है। सातवां पॉइंट है, लालच बढ़ा है। लालच। और हमारी कम्युनिटी ये सिखाती है कि लालच करोगे तो आप असफल हो जाओगे। आपको मदद करके ये कभी नहीं सोचना है कि मुझे क्या मिलेगा। अगर आपने ये सोचा कि सामने वाले को क्या मिल रहा है, सामने वाले को क्या खुशी दे पा रहा हूं, कि सामने वाले को क्या कर सकता हूं, सामने वाली खुशी लाने के लिए क्या करूं, उसके चेहरे को मुस्कान लाने के लिए क्या करूं, तो 100% आपको पुण्य मिलेगा। और लालच नहीं करना है। तो हमारे लोगों को ये हमेशा सिखाता रहता हूं कि लालच नहीं करना है। हम आप बिल्कुल सफल हो जाओगे। वृद्धा वृद्धाश्रम बढ़े। वृद्धाश्रम बढ़े। बढ़े कि नहीं बढ़े? पहले में वृद्धाश्रम होते ही नहीं थे। माँ बाप की पूजा करते थे। माँ बाप की सेवा करने में अपने आप को अहम समझते थे। और आजकल वृद्धाश्रम में डालने लग गए लोग। तो पहले से वृद्धाश्रम बढ़े हैं, घटे हैं भाई? बढ़े हैं ना? छोटी सोच बढ़ी। कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा भाई, कम्युनिटी अपने लोग तो बिल्कुल बड़ी सोच के लोग हैं। और क्रोध बढ़ा। क्रोध, गुस्सा। बात मत, यार मेरे को तो गुस्सा आ जाता है भाई। मैं तो ऐसा करता हूँ भाई, मतलब वो अपने आप को ये और साबित करते हैं, नहीं मुझे तो गुस्सा आ जाता है। मतलब खुद ही अपने मुंह से बखान करते हैं, है ना? ये चीज बड़ी। अब देखो परिवर्तन क्या हुए इसमें, मैं वैसे ही लिखा दूंगा आपको परिवर्तन क्या हुए। आज के जमाने में जो अपने आप को रिलेट करेंगे, और जो इसमें सुधार कर चुके, वो थोड़ा सा यूं करेंगे, हाँ मैंने इसमें सुधार कर लिया है। बस ये इतना ही करना है। परिवर्तन क्या हुए? स्वयं के परिवार से ज्यादा ससुराल का परिवार अच्छा लगता है। स्वयं के परिवार से ससुराल का परिवार अच्छा लगने लगा है। कितने लोग मानते हैं भाई इस चीज को? इसमें तो गाना भी आ गया भाई, पहले सासू तीरथ ससुरा तीरथ, है तीरथ साला साली है, वो वाली बात आ गई। यानी कि ऐसा हुआ है ना, खुद के परिवार से ज्यादा ससुराल वालों को ज्यादा। बिल्कुल। किसी की मदद को समय मिले नहीं मिले, मौज मस्ती के लिए समय निकाल ही लेते हैं। अजी मुझे टाइम नहीं है, देखो मतलब मना कर दे, किसी की मदद की जरूरत पड़ी तो बोलो टाइम ही नहीं है, लेकिन मौज मस्ती के लिए जरूर टाइम निकाल लेंगे। किसी की मदद के लिए समय मिले या नहीं मिले, लेकिन मौज मस्ती के लिए टाइम जरूर निकाल लेते हैं। और घर का खाना छोड़कर बाहर का खाना खाते हैं। तीसरा परिवर्तन जो दिखाऊं, घर का खाना छोड़ के बाहर का खाना पसंद करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? लोग यार आज तो बाहर ही खाते हैं। मतलब घर का खाना, या फिर वो मंगा लेते उससे स्विगी वगैरह, ये कोई जिनसे बोले सर ऑर्डर कर दो अभी घर पे आ जाएगा। मेल मिलाप का समय नहीं है, फिल्में वगैरह देखने का, इंस्टाग्राम देखने का, मोबाइल देखने का टाइम है हमारे पास, मेल मिलाप का टाइम नहीं।
पैसा है लेकिन शारीरिक सुख शांति नहीं है। पैसा तो बहुत है लेकिन शारीरिक और मानसिक सुख शांति नहीं है लोगों के पास, और हमारे पास इस चीज का खजाना भर गया है। और औरों को समय है लेकिन अपनों के लिए समय नहीं है। औरों के लिए तो समय है लेकिन हमारे खुद वालों के समय नहीं है। और देखिए, एक सबसे बड़ा परिवर्तन बताऊंगा आपको, कि पहले आदमी रखे जाते थे कि कोई कुत्ता बिल्ली घर में नहीं आ जाए, रखते थे। लेकिन अब कुत्ते पालते हैं कि कोई आदमी घर में नहीं आ जाए। अब सोचो, अब कुत्ते पालते हैं कि आदमी घर में नहीं आ जाए। होता है ना ऐसा? अच्छा, पहले पहले आदमी घर में खाना खाता था और बाहर फ्रेश होने जाता था। अब बाहर खाना खा के आता है, घर में फ्रेश होने जाता है कि नहीं परिवर्तन? पहले घर में खाना खाया, बाहर फ्रेश होने जाते थे सब, चलो जंगल चलो, कोई काम, मतलब जैसी सिचुएशन होती जो जो नाम होते थे। और अब क्या है कि बाहर खाना खा के घर में फ्रेश होने आता है। पहले शादियों में औरतें काम करती थी, नाचने वाले बाहर से आते थे, है ना? और अब क्या होता है कि काम करने वाले बाहर से और नाचने वाले घर के, है ना? पहले साइकिल चलाने वाला गरीब आदमी, अब मतलब पहले साइकिल चलाने वाला जो गरीब आदमी बनता था, और अब साइकिल चलाने के लिए हम क्या नाम से जिम में जाते हैं। पहले साइकिल चलाने वाला गरीब समझा जाता था। ये कुछ परिवर्तन है, मतलब बहुत सारे परिवर्तन है, टाइम होगा। लेकिन अब मैं एक चीज लास्ट में दो एक चीज दिखाऊंगा कि हमको कैसी भी सिचुएशन रहे, कैसा भी समय रहे, लेकिन हमको पानी से सीखना चाहिए। ये बहुत ही एक पानी से सबक लेना चाहिए कि जैसी सिचुएशन हो, हमको उससे निकलना आना चाहिए। हमको वैसा ही अपने आप को मोल्ड नहीं करेंगे तो 100% हम दुखी रहेंगे। दुख आ रहा है तो हम उस हिसाब से अपने आप को सेटल करें। अगर सर्दी आ रही है तो हम उस हिसाब से सेटल करें, गर्मी आ रही है तो हमको उस हिसाब से सेटल। पानी से सीखना चाहिए। पानी से क्या सीखना चाहिए? देखो पानी कैसे मोल्ड होता है। अब पानी के बारे में बताऊंगा आपको। आकाश से गिरे तो बारिश। अब देखो पानी है ना, कोई दिख रहा है पानी गिर रहा है, कोई कहता है कि आजकल वो बारिश आ रही है, यही कहेंगे ना। आकाश से गिरे तो बारिश, यानी पानी से सीखना चाहिए हमको। आकाश से गिरे तो बारिश, आकाश से गिरे तो बारिश। और आकाश की ओर उठे तो भाप, आकाश की ओर उठे तो भाप बन जाए। बनेगी कि नहीं बनेगी? मतलब बारिश गिर रही, मतलब ऊपर से गिरे तो पानी, बारिश हो गई, नीचे से उठेगी तो वो भाप हो गया। और जमकर गिरे तो ओले। अगर ऊपर से जम के गिरे, जम जाए और फिर गिरे तो क्या हो गया? ओले। और गिर कर जम जाए तो बर्फ, है कि नहीं? अगर गिर के जम जाए क्या होगी? बर्फ हो जाएगी। और फूल पर गिरे तो ओस। बोला यार ओस जम रही है भाई, मतलब फूलों पे पत्तियों पे गिरे तो क्या हो जाती है? ओस। तो यही कहेंगे ना, ओस 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 गिरी है भाई, ओस जम रही है। और फूल से निकले तो इत्र। अगर फूल से उसको निकाला जाए पानी को तो इत्र बन जाता है। और जमा हो जाए तो झील। जमा हो जाए तो झील। और बहने लगे तो नदी।
बहने लगे तो क्या बन जाती है? नदी बन जाती है। और सीमाओं में रहे तो जीवन, बोलो जल ही जीवन है भाई, जल ही जीवन है। अगर सीमाओं में रहे तो क्या हो जाता है? जीवन बन जाता है। और सीमा तोड़ दे तो प्रलय। सीमा तोड़ दे तो क्या बन जाता है? प्रलय बन जाता है। और आंखों से निकले तो, ममता जी कह रही आंसू है। आंखों से निकले तो आंसू, होता है कि नहीं होता है? निकिता जी आंसू होता है कि नहीं होता आंखों से निकले तो? होता है ना। और शरीर से निकले तो पसीना। शरीर से निकले तो क्या बनता है? पसीना बन जाता है। देखो, पानी के रूप देखो आप। और सीप से निकले तो मोती। सीप पानी की बूंदी गिरती है अंदर जाके, लेकिन मोती बन के निकलती। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति इक गुण तीन, और जैसी संगत बैठी है तैसा ही फल दीन। और भुजंग के मुख से निकले तो जहर। भुजंग के मुख से यानी सांप के मुख से निकलेगा तो क्या बनेगा? जहर बनेगा। और लास्ट में श्री हरि के चरणों से अगर पानी गुजर जाए तो क्या बनेगा? श्री हरि के चरणों से अगर निकले तो चरणामृत बन जाता है। क्या बन जाता है? चरणामृत बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बन जाता है? तो हमको पानी से सीखना चाहिए ना, समय का और इन चीजों का ध्यान नहीं रखे। हमको जैसा पानी अपने आप का रूप बदलता है और जैसा उपयोगी होता है वैसा ही वो रूप धारण कर लेता है। तो मनुष्य को भी संसार में यही करना है कि जैसा उपयोगी है, जैसा उपयोगी बन सकते हैं। मामा के रूप में बने तो मामा बनेंगे, भांजा है तो भांजा बनेंगे, जीजा है तो जीजा बनेंगे, साला है तो साला बनेंगे, पिता है तो पिता बनेंगे, भाई है तो भाई बनेंगे। हमको जिस रूप में, मित्र है तो मित्र बनेंगे। हमको जिस रूप में हमारी उपयोगिता साबित हो रही है, हम जिन लोगों से मिलते हैं वैसा ही हमारा रिलेशन अगर रहेगा तो 100% हमको लोग चाहेंगे भी। हम लोगों को कुछ संदेश भी दे पाएंगे, लोगों को सुख और खुशियां भी दे पाएंगे। लास्ट में मैं एक कहूंगा कि जो बुरा कैसा कह दे वक्त को, बुरा कैसा कह दे वक्त को, यही तो सबकी असलियत बताता है। लास्ट का कोटेशन है, बुरा कैसे कह दे वक्त को, नहीं कहते कलयुग है सतयुग है, ये चीजें नहीं है। बुरा कैसे कह दे वक्त को, यही तो असलियत बताता है। यही तो असलियत बताता है। तो आज आपको लिखाई का ज्यादा रहा और आपने देखा कि बहुत सारी चीजें कम हुई, बहुत सारी ज्यादा हुई, बहुत सारे परिवर्तन हुए। हमने पानी से सीखा, हमें और सब वातावरण से हमें सीखना है, हमारी प्रकृति से हमें सीखना है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिनको से रिलेट किया है आपने, जिन चीजों को अडॉप्ट किया है, जिन चीजों में सुधार किया है, क्योंकि कलयुग तो अपना प्रभाव छोड़ रहा है, लेकिन जिन चीजों से आप रिलेट करके अपनी कम्युनिटी में वो सुधार किया है कि देखो सर कलयुग आया लेकिन मैंने इस चीज से मैंने अपने आप को अपडेट कर लिया, ये चीज तो मेरे में पहले से थी लेकिन मैंने इसको अपडेट कर ली। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप इस कम्युनिटी में आके कितनी चीजों को अपडेट किया है आपने। तो वो आप अपना शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और टू यू रवीना। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स से बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल रिलेट किया होगा, एंड यहाँ आने के बाद डेफिनेटली हमारा माइंडसेट तो बहुत बदल जाता है। बिकॉज हम नॉर्मल लोगों की तरह नहीं सोचते, हम थोड़ा सा अलग हो जाते हैं कम्युनिटी में आने के बाद में। बहुत शांत, पेशेंस एंड बहुत सारी चीजें अपने आप को मोल्ड करना सीख जाते हैं, सबसे बड़ी बात। सो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन, एंड हम सभी लोग सर को एक हार्ट रिएक्शन देंगे, एंड हम चैट बॉक्स में बहुत सारे सर के लिए थैंक यू मैसेज आ रहे हैं, एंड हम और थैंक यू मैसेज सर को कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीजें सर ने बताई, एंड डेफिनेटली हर एक पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी कुछ एक्सपीरियंसेस हम लेने वाले हैं ऐसे। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे बीच में, कितने फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने रिलेट किया कि हाँ, इन चीजों में हमने बदलाव किया है यहाँ आने के बाद में, एंड डेफिनेटली हमने अपने आप को अपडेट किया। सो अभी कुछ एक्सपीरियंसेस हम लेंगे हमारे बीच में से, हमारे कुछ फैमिली मेंबर से। अगेन आई रिपीट माई क्वेश्चन, ऐसे कितने फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने रिलेट किया आज के इतने सारे पॉइंट्स जो सर ने हमें दिए, उनसे अगर आपने रिलेट किया
कि हाँ ये चीजें अपडेट हुई हैं, इन चीजों में बदलाव आया है, वो लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमारे बीच में है बेबी कुमारी मैम। सो बेबी मैम, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग। यस मैम। मैम अनम्यूट रिक्वेस्ट आया आपके पास अब। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आज का टॉपिक तो बहुत ही शानदार था, बहुत अमेजिंग था। इसमें तो बहुत अच्छे, मैंने अपने आप से काफी रिलेट कर पा रही थी। वैसे देखा है लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो गया आज के टाइम पे। पहले के लोग बहुत मेल मिलाप था, बहुत प्यार से आदर सम्मान सभी का बड़ों का करते थे। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं, अपनी 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 अलग अलग सोच बना ली है, अपनी अपनी वो कर ली है। बहुत अच्छे, आज का बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बोलती हूँ अपने भरत सर को, बहुत अच्छा सेशन लेते हैं वो। और मैंने भरतपुर से हूँ मैम। और मैंने अपना क्या कहते हैं, बहुत अच्छी मेरी लाइफ भी बहुत चेंज हुई है, मेरे व्यवहार में बहुत चेंजिंग आई है। सबसे मैं तो, अगर मुझसे कोई भी नहीं रखना चाहता, मैं उसे चल के बात करती हूँ, प्रेम रखती हूँ अपनी तरफ से। हमारा क्लब यही चीज सिखाता है कि किससे कैसे बात करनी है, प्रेम से बात करो, आदर सम्मान दो। बहुत अच्छा। और जो मेरे में अंदर कमियां हैं उनको मैं सुधार करूंगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। एंड मैम एक्सपीरियंस क्या रहा आपका क्लब को ज्वाइन करके? मैम मैंने तो, मेरे तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा तो इसमें। जैसे कि मेरे को माइग्रेन था, बीपी था, थायराइड भी था मुझे, और सर्वाइकल का भी दर्द होने लगा मुझे। काफी चीजों में बहुत ज्यादा, और परेशान में बहुत ज्यादा रहती थी मैम। सर्दियां जैसी आती थी, जैसे कि घर में मतलब गर्म पानी उसमें लेती थी, या मैं कुछ भी करती थी, तो मुझे जुकाम पहले बहुत जल्दी हो जाता था। अब ऐसा नहीं हुआ इस बार। और मेरी अच्छी सर्दियां जा रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी स्टार्टिंग सर्दियों में बीमारियों से स्टार्ट होती थी, वो आज के टाइम पे नहीं। और मुझे 9 तारीख को, 9 दिसंबर को मुझे 1 साल कंप्लीट हो गया इस क्लब को ज्वाइन किए हुए। और मुझे कोई परेशानी नहीं है। और मैंने अपना 9th मंथ में अपना 28 किलो वजन भी कम किया है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो मेरी सांस फूलती थी वो भी मेरी अब नहीं फूलती है। और एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी, उसमें मेरा काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और जैसे कि मैं काम करने में आलस आता था, चिड़चिड़ापन रहता, मैं झगड़ा कर लेती थी, गुस्सा आता था, भरा रहता था। अब बिल्कुल नहीं है। अब मैं बिल्कुल शांति, खुश, हैप्पी रहती हूँ। थैंक यू सो मच। इस क्लब को बोलती हूँ, अपने कोचेस को, दोनों कोचेस को बोलती हूँ, बहुत अच्छे से मेरी हेल्प की है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच बेबी मैम। एंड इतने सारे फायदे जो मैम ने अभी बताया उनको, एंड सबसे बड़ी बात वेट लॉस में तो मैम को डेफिनेटली 28 किलो मैम ने कम किया, और कितने सारे बेनिफिट्स हुए। सबसे बड़ी चीज हमारा माइंड सेट, हमारा व्यवहार कितना कुछ बदलता है यहाँ आने के बाद में, हम टोटली डिफरेंट पर्सन हो जाते हैं। थैंक यू। एंड नेक्स्ट एक्सपीरियंस हमारे बीच में है लक्ष्मण सिंह सर। लक्ष्मण सिंह सर, प्लीज अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। गुड सर, मॉर्निंग। क्या रिलेट किया आपने आज के पॉइंट से? सच आज इमेजिंग जानकारी दी है सर ने, जिनको वैसे जनरली लोग जानते तो हैं, लेकिन उस पर फॉलो नहीं करते हैं बहुत सारी। पर हमें अपने पानी की तरह ही अपने आप को ढालना चाहिए, पानी के रूप बताए। और हमारी जो परिवार ही है, परिवार है, आजकल एकाकी परिवार हो गए हैं। हमें मिलजुल मेल जोल का भाव कम हो गया है, तो इसमें भी हमें सुधार करना चाहिए। परिवारों से प्यार करना चाहिए, अपने फैमिली मेंबर से, अपने ग्राहकों से, कस्टमरों से। ये मैंने रिलेट किया है मैडम। हाँ, अपने सर कहाँ ऑल से फैमिली बिलोंग? मेंबर्स आ गए। हाँ जी सर, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? एंड सर अबाउट मैं मथुरा से हूँ सर, कोसिकला कस्बा, एक तहसील छाता में, मथुरा। ब्रज भूमि, ब्रज क्षेत्र से हूँ। दैट्स अमेजिंग सर। एंड सर बाय प्रोफेशन क्या है, क्या क्या करते हैं आप? रिटायर्ड अध्यापक हूँ मैम, दैट्स अमेजिंग। रिटायर्ड टीचर हूँ। थैंक यू सर। मैंने इस कमेटी से बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है, मेरी लाइफ में बहुत परिवर्तन आया है। मेरे घुटनों में दर्द रहता था, और मैं काफी ओवरवेट था। तो मैंने 3 महीने में करीब 15 kg फैट लॉस किया है। और मेरा कंग्रेचुलेशन। पूरा परिवार न्यूट्रिशन ले रहा है मैम। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। एंड ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि आपने 15 किलो वजन कम किया, एंड आपकी पूरी फैमिली भी इस न्यूट्रिशन को, इस चाय नाश्ते को अपनी डेली लाइफ में ऐड किया है। थैंक यू सर। नेक्स्ट एक्सपीरियंस हमारे बीच में है रामलाल सर। रामलाल सर ने दोनों हैंड रेस एंड एक वर्चुअल हैंड रेस। सो सर बहुत एक्साइटेड है। सर बताइए आपने क्या आज रिलेट किया, क्या अपडेट किया? गुड गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सर की बातें तो हर बात ही निराली रहती है। मैं तो सर का फैन हूँ। सर जब स्क्रीन पे आते तो मैं सारा काम छोड़ देता हूँ उस दिन तो।
क्योंकि आज तो कुछ न कुछ नया अपनी जिंदगी में सीखने को मिलेगा। जी मैम। बिल्कुल सर। एंड सर, क्लब को ज्वाइन करके क्या एक्सपीरियंस रहा आपको, एंड कहाँ से मतलब हैं? मेरे ज्वाइन किसी के बच्चों को था मैम, उसका बेटा था, उसको 50 kg हो गया था सर नेटवर्क का थोड़ा चैलेंज आ रहा है, प्लीज एक बार नेटवर्क। अभी। सर अभी ठीक है, बट थोड़ा बीच में डिस्टरबेंस हो रहा था। जैसे बच्चे के बढ़ते हुए वजन को लेके आया था मैम, अभी वो आइडल बेड पे है। 10 साल का बेटा था मेरा, उसको बीपी 160 रहने लग गई थी, थायराइड बॉर्डर पर लाइन पे आ गया था। मेरा 95 था। बेटे का 8 किलो बेटे का वजन कम किया मैंने, मेरा 25 किलो किया। वाइफ ने 10 किलो किया। पूरी फैमिली फिट होती जा रही है। दैट्स जी अमेजिंग सर, पूरी फैमिली का ट्रांसफॉर्मेशन है, सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में माधुरी मैम, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू मैम। और सर का हमेशा सेशन बहुत अच्छा रहता है। लास्ट टाइम भी उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, फूल से कल्पना की थी हमारे जीवन की, और इस बार जल से की थी, क्योंकि जल किसी भी रूप में परिवर्तित हो जाता है, कैसा भी आकार ले लेता है। तो उसके लिए थैंक यू सर को, कि बहुत अच्छा सिखाते हैं, एक फादर के रूप में और एक गुरु के रूप में, दोनों ही। और मैम यहाँ से मैंने एक चीज बहुत अच्छे से सीखी है कि मानते हैं कि हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन ये जो हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है ना, ये उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम यहाँ पर कितने भी लोग परेशान हैं, दुखी हैं, हम उनकी मदद करते हैं, चाहे आप शारीरिक रूप से करें या मानसिक रूप से करें। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर। मैम मैं तो इसको छोड़ना भी नहीं चाहती कभी, क्योंकि इतनी एज नहीं है कि मैं अपने बड़ों की हेल्प कर सकूं, लेकिन मैम ये मीडियम बहुत अच्छा है। और मेरे से बड़ों की जब मैं हेल्प करती हूँ, वो बताते हैं अपनी तकलीफें, तो शेयरिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और मैम मैं जयपुर सोडाला से हूँ। यहाँ पर मुझे 16 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। और फर्स्टली यहाँ मदर के लिए आए थे, उन्होंने अपना 21 kg फैट लॉस किया है, और जितनी भी उनकी हेल्थ इश्यूज थी उन्होंने क्योर किए। और फादर को भी अटैक आया हुआ था मैम, और स्टंट डला हुआ था, फिर भी 1 ईयर कंप्लीट हो गए। हम उनको नाइट वर्क देते हैं और अदर चीजें जो भी हैं प्रोवाइड कराते हैं, तो आज वो हेल्दी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। दैट्स अमेजिंग मैम। थैंक यू सो मच माधुरी मैम। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है पूरी फैमिली का। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, बिकॉज टाइम हमारा ओवर हो गया है आज। एंड बहुत कुछ आज अगेन हमने सर से सीखा। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस एवरी थर्सडे हम लेते हैं क्लब को ज्वाइन करके, बिकॉज एवरी थर्सडे हमें इतने सारे न्यू पॉइंट्स मिलते हैं, जिसमें से कुछ में भी हम बदलाव करते हैं तो लाइफ में तो बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। सो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन हम सभी लोगों की तरफ से आज के सेशन के लिए। एंड अभी आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करने वाले हैं। एंड अभी हम सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, एंड सर को हम थैंक यू बोल सकते हैं। Sir, थैंक यू thank सो you Thank मच। you so so much. much, sir. Thank you Thank so you, much. sir. Thank you. Thank Thank you. you. थैंक यू Thank सर, you. थैंक Thank यू। you. बाय 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 बाय। बाय बाय। नमस्कार सभी को। मैम।